नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग छत्तीसगढ़ जीएस के अंतर्गत जो ये एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है उसका पहला चरण ही हमारा चल रहा है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं महाकाव्य काल। महाकाव्य काल में आप जानते हो कि इस समय जो है दो महाकाव्य रामायण और महाभारत, इन दोनों का संकलन किया गया है। तो रामायण जो है शुरू हो चुका है। पिछले क्लास में जो रामायण पढ़े थे रामायण काल को लेकर, उसमें कुछ चर्चा किए थे कहानी के टाइप में। तो आप लोग को मैंने बताया था, एक बार एक झलक बस देख लो इसको आप लोग, की शुरुआत जैसे हम लोग किए थे महाकाव्य काल में रामायण और महाभारत। रामायण हम शुरू कर चुके हैं। आप लोगों ने देखा कि रामायण काल को जानने का जो स्रोत है उसमें साहित्य है, खासकर वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और योग वशिष्ठ रामायण। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो मन्नूलाल यदु और हेमनाथ, डॉक्टर हेमू यदु, ये दोनों के जो किताब हैं वो बहुत बड़ा आधार बना छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पर्यटन परिपथ को बनाने में। तो मन्नूलाल यदु का दंडकारण्य रामायण, हेमू यदु का छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पर्यटन पथ। ठीक है। फिर हम लोग पढ़े थे रामायण काल में जो हमारा जो छत्तीसगढ़ है इसका नाम क्या था। तो छत्तीसगढ़ को उस समय छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि दक्षिण कोसल कहा जाता था। और दक्षिण कोसल में आम जन की जो बोली थी वो थी कोसली। और ये कोसली को बोला जाता है छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन बोली। दक्षिण कोसल की राजधानी जो है बाद में बना कुशस्थली। और नीचे जो क्षेत्र था उसी समय में दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी थी मधु मंत या मधुबंत। ये पढ़ चुके थे। दक्षिण कौशल के शासक थे श्री भानुमंत, आप लोग पढ़े थे। इनकी बेटी का नाम था भानुमति। बाद में यही कौशल्य का ही जब राजा दशरथ से इनका विवाह हुआ। फिर हम लोग देखे कि जब इन लोगों का जो है विवाह हुआ उसके बाद साथ फिर चार पुत्रों का जन्म हुआ, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इनकी एक बेटी भी थी जिनका नाम था शांता देवी, जिनके पति कौन थे, श्रृंगी ऋषि, जो नगरी से हवा क्षेत्र में रहते थे। स्पष्ट है। अब यहाँ पर आप ये सारा चीज बेसिक पढ़ चुके थे। फिर हम लोग पढ़े थे कि छत्तीसगढ़ में जो है राम वनगमन जो परिपथ है, ये जो प्रोजेक्ट है राम वन गमन पथ परियोजना, इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2260 किलोमीटर है। इसमें लगभग 75 स्थानों का जो है चयन हुआ है, जिसमें चरणबद्ध तरीके से हम टारगेट करेंगे कि पूरे 75 जगहों को डेवलप कर दें, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति की विरासत है। तो उसमें दो चरणों में, पहले चरण में जो है 10 जगहों को चयन किया गया है और दूसरे में 42। तो अभी जैसे कि वर्तमान में बात करें तो एग्जाम के हिसाब से 10 स्थलों को एकदम अच्छे से याद रखना है। ठीक है जी। इस प्रोजेक्ट को लेकर सुबह घोषणा जो है 22 नवंबर 2019 को हुआ था। फिर उसके बाद उद्घाटन हुआ 2021 में। उद्घाटन का स्थल जो है वो आपको ध्यान रखना है, कौशल्य धाम चंदखुरी, जो जिले रायपुर के अंतर्गत आता है। वो ये भी बताया था कि 14 साल के वनवास में राम जी का जो वनवास रहा, इसमें 10 वर्षों तक का जो है राम जी का समय कहाँ बीता, हमारे छत्तीसगढ़ में बीता। सबसे लंबा वनवास का समय रहा वो छत्तीसगढ़ में। अब हम जो है हमको राम वनगमन पथ को पढ़ना है। अभी तक ये जान चुके हैं कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दो हिस्सों में बांटा गया था, या दो नाम थे छत्तीसगढ़ के। उत्तर छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल, जिसकी राजधानी कुशस्थली। ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया है। दूसरा पूछा गया एग्जाम में सबसे ज्यादा कि रामायण काल में बस्तर का नाम क्या था, दंड कारण्य, जिसकी राजधानी क्या थी, मधुमंत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। स्पष्ट है। चलो अब हम राम वनगमन पथ को पढ़ते हैं। 75 स्थानों को जो है एकदम से याद करना नए अभ्यर्थियों के लिए मुश्किल है, पर कम से कम वो 10 जगह को याद कर लो तो भी आपका बेड़ा पार है। ठीक है जी। बाकी आपको नोट्स दे दूंगा पूरा 75 का, पर याद कम से कम 10 का अच्छे से कर ही लेते। छत्तीसगढ़ में राम वनगमन का पथ के माध्यम से जो है उन घटनाओं को संकलित करने का प्रयास किया जाएगा। आप लोग जो है इस पथ के माध्यम से छत्तीसगढ़ में रामायण काल या राम जी के बारे में वो समस्त जानकारी जो है जानेंगे। अब 33 जिले हो चुके हैं, तो 33 जिलों के हिसाब से उन जगहों को जो है कलेक्ट करना है। जगह तो वही है, नाम भी वही है, लेकिन उनका जो जिला है वो बदलते जा रहा है, क्योंकि जिलों का नए नए गठन हो रहा है। राज्य बना तब 16 जिला था, आज डबल से भी ज्यादा हो गया है ना। तो इसलिए थोड़ा सा समझते हुए हमको उन जगहों को जोड़ना है कि अमुक जगह जो है वो कौन से जिला में आता है, ऐसा प्रश्न आएगा। तो उनको जो है अपडेट करके हमको क्या करना है, पढ़ना है, समझना है।
स्पष्ट है? ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज आ रही होगी, तो आप लोग सभी लोग ध्यान से पढ़ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार कहानी की तरह से दिमाग में सेट कर लोगे तो फिर रिवीजन करने में आसानी होगी और लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो 33 जिलों के आधार पे हमको इन सारे जगहों को ट्रेस करने का प्रयास करना है। प्रथम चरण के हम लोग कितने स्थानों को देखेंगे बताओ? 10 स्थानों को। कितने स्थानों को? 10 स्थानों को हम जो है देखेंगे। ये हो गए पूरे 33 जिले। श्री राम वन गमन पथ। छत्तीसगढ़ में श्री राम वन गमन पथ, ये क्या है? एक परियोजना के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है। 2260 किलोमीटर लंबाई। तो चलिए, अब जो है राम जी का जो है किस तरीके से आगमन हुआ उसको ट्रेस करते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ कौन से जिला में आ रहा है? देखो कौन, राम लक्ष्मण जानकी, एमसीबी जिला। उसके बाद कोरिया जिला, फिर सूरजपुर, फिर आपका सरगुजा। ये कौन सा जिला है? सरगुजा। सरगुजा के बाद कौन सा जिला है? जसपुर। जसपुर के बाद रायगढ़। ठीक है, रायगढ़। कोरबा भी टच कर दो। ये फिर जांजगीर चांपा, शक्ति। शक्ति के बाद ये अपना कौन सा जिला है? बलौदा बाजार। ठीक है, ये अपना महासमुंद, रायपुर। ठीक है, रायपुर से फिर ये गरियाबंद। ठीक है, गरियाबंद। गरियाबंद जिला बोलना है ना, मैं जिला लोग का नाम ले रहा हूँ। उसके बाद ये धमतरी। ठीक है, धमतरी के बाद बालोद, कांकेर। कांकेर के बाद कोंडागांव, नारायणपुर। ठीक है, ये बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा। ये है रूट। इस रूट को एक बार और अच्छे से देख लो। आप लोग मेरे साथ बोलना, आवाज निकलनी चाहिए जोर से। ठीक है, चलो बताओ। पहला जिला एमसीबी, फिर कोरिया, फिर सूरजपुर, फिर सरगुजा, फिर जसपुर, रायगढ़, कोरबा, शक्ति, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, रायपुर, गरियाबंद, राजिम। ठीक है, ये अपना धमतरी, बालोद, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा। ये अपना स्पष्ट है। अब हमको यहाँ पर देखना है वो खास 10 जगह। ठीक है, प्रथम चरण के प्रमुख 10 स्थल। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10। चलो, सबसे पहले हमको देखना है यहाँ पर रामायण काली स्थल में सबसे पहला जो है एमसीबी में यहाँ पर लिखना है सीतामढ़ी हर चौका। जगह का नाम है सीतामढ़ी हर चौका। सीतामढ़ी हर चौका, ये जगह का नाम है एमसीबी जिला में। ऊपर में भरतपुर तहसील आता है, उसके अंतर्गत आप पाओगे सीतामढ़ी हर चौका। यहाँ पर ऋषि अत्रि का और मां अनसुईया का, दोनों पति पत्नी थे, अत्रि और अनसुईया का आश्रम था। तो उस समय में जो है राम सीता जानकी जब राम लक्ष्मण और जानकी जब आए तो उनके आश्रम में रहे। उन्होंने जो है अनुसुईया माता ने जो है स्त्री शिक्षा के बारे में जानकारी दी माँ सीता को, और राम जी से संवाद हुआ अत्रि जी का। तो वहां पर रहे, नदी किनारे है, मुहावी नदी आप लोग पढ़ोगे वहां पर। सीतामढ़ी हर चौका फेमस है, इसको जो है रसोई घर के नाम से जाना जाता है। वहां पर 16 ठो शिवलिंग है, वहीं जब तक रहे वहां पर पूजा पाठ भी किए। स्पष्ट है, समय बिताना था। तो सीतामढ़ी हर चौका आपको याद है, पहला स्थान है राम वनगमन पथ का छत्तीसगढ़ में। जिला कौन सा बोलने से? एमसीबी दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं जगह का नाम नंबर डालूंगा, 1 नंबर। ठीक है,
उसके बाद फिर आपका कोरिया जिला, यहाँ से होते हुए गए। कोरिया के बाद ये अपना सूरजपुर, यहाँ भी गए। सीतापुर में जाओ, सूरजपुर में आओ तो यहाँ पर सीता लेखनी पहाड़ है। सीता लेखनी पहाड़ है। ठीक है, एक बार पीएससी में इसको पूछ चुका है, सीता लेखनी पहाड़ कहाँ है करके। ओके, तो किसी भी किताब में उसका ढंग से जानकारी नहीं था सिवाय छत्तीसगढ़ ग्रंथ में के अलावा। तो यहाँ पर सीता लेखनी पहाड़ सूरजपुर में है। फिर आते हैं दूसरा जो सबसे खास जगह, वो है आपका सरगुजा जिला। तो सरगुजा में आपको लेना है रामगढ़ की पहाड़ी। क्या लेंगे? रामगढ़ की पहाड़ी। तो रामगढ़ में नामी है, रामगढ़ रख दिए हैं। तो यहाँ पर सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा। बेंगरा का मतलब होता है कक्ष या रूम या स्थान या गुफा कह सकते हो। लक्ष्मण बेंगरा, सीता बेंगरा और जोगी मारा, ये सभी गुफा है। सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, जोगी मारा गुफा, रामगढ़ की पहाड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रामगढ़ की पहाड़ी में जो है राम जी काफी लंबा समय यहाँ पर व्यतीत किए। गुफा भी था, नाम भी रख दिया गया है आज के समय में, सीता बेंगरा गुफा, जहाँ पर राम जी रुकते थे। लक्ष्मण बेंगरा में लक्ष्मण जी विश्राम करते थे। और जोगी बारा में राम जी पूजा पाठ करते थे, मेडिटेशन करते थे। यहीं पर आप जाओगे रामगढ़ की पहाड़ी में तो वशिष्ठ गुफा भी है। वशिष्ठ गुफा भी है। तो ये बहुत ही प्राचीन कालीन गुफा है, इसको पाषाण कालीन गुफा ही बोलते हैं। सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, जोगी महाराज, पाषाण कालीन प्रागैतिक काल का ही गुफा है। लेकिन उस समय मानव के साक्ष्य नहीं मिले थे। हमें मानव साक्ष्य कब से मिलता है बोलने से? रामायण काल से। स्पष्ट है? तो ये वन और टू, सरगुजा संभाग में देखा जाए तो एक और दो, दो जगह का आपको खास याद रखना है। फिर आप आते हैं अपना जसपुर। तो जसपुर में किलकिला पहाड़ है, जो कि फेमस है। रामायण जी राम जी से जुड़ा हुआ जगह है, लेकिन उसको 10 स्थानों में शामिल नहीं किया गया। फिर आते हैं यहाँ पर रायगढ़ जिला। तो रायगढ़ में राम झरना है। क्या है? राम झरना। नाम ही है, वहां पर राम जी नहाए होंगे, तो नाम क्या पड़ गया? राम झरना। ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि राम झरना कहाँ है करके। आपको कहाँ लेना है? रायगढ़। लेकिन 10 स्थानों में जगह में शामिल नहीं किया गया। फिर आते हैं शक्ति। शक्ति जिला, ये अपना गुंजी उंजी वाले क्षेत्र से होते हुए अपने आगे कहाँ? जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा में आएंगे तो यहाँ पर तीसरा जगह आपको सेलेक्ट करना है, और ये तीसरा जगह है तीन नदियों का संगम स्थल, महानदी ना, और आपका शिवनाथ नदी, और स्पेशल आपका लात नदी, सॉरी जोक नदी। वहां पर जगह है सिवरी नदी। तो तीसरा आप लोग ले लेंगे क्या? सिवरी नदी। सिवरी नारायण। सिवरी नारायण को आप जोड़ देना, वहीं पर एक पास में और जगह है जिसका नाम है खरौड। तो ये तीसरा जो जगह है इसका नाम क्या है बोलने से? सिवरी नारायण, या एक अलग जगह है, दोनों को प्लस कर देना, सिवरी नारायण और खरौद। सिवरी नारायण, आप सभी जानते हो रामायण काल में माता सबरी जी झूठे बेर किनको खिलाई थी? राम जी को, है कि नहीं? तो वहां पर मतंग ऋषि का आश्रम था। मतंग ऋषि का आश्रम था, और मतंग ऋषि के शिष्य थी कौन? सबरी माता। ऋषि मतंग कह गए थे कि एक दिन जरूर आपसे मिलने राम जी आएंगे, कि क्योंकि तुम्हारी जो भक्ति है वो अपार है ना। तो आप अपने ऊपर विश्वास रखो, आपसे मिलने जरूर आएंगे। ऐसे करके वो ऊपर चले गए मतंग ऋषि। तो वाकई में उनका बात जो है सही हुआ। तो सबरी जी का को ध्यान रखना है, सिविर स्थल है। और खरौद, खरौद को आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है कि जो खरौद है ये उस समय रावण के सौतेले भाई खर और दूषण का जगह था। ठीक है, खरौद क्या था? खर और दूषण की, खर और दूषण दो भाई थे वो लोग, बहुत ही मतलब तामसी प्रवृत्ति के थे। तो उनकी राजधानी थी। तो ये लोग जो अपने इस क्षेत्र में पूरा आतंक मचा के रखे थे। ठीक है, अधर्म का प्रचार कर रहे थे, धर्म का नहीं। तो इनको जो है मारे कौन? राम और लक्ष्मण। ठीक है, इसके आतंक को समाप्त किए। और खरौद में फिर जो है, इस खरौद में जो कि जांजगीर चांपा जिले में है यहाँ पर, तो खरौद में जो है लक्ष्मण जी ने जो है शिव जी का शिवलिंग बनाया, जिसको हम आज पढ़ते हैं लाखाचौर मंदिर के नाम से, लक्षणेश्वर मंदिर के नाम से, लखनेश्वर महादेव मंदिर के नाम से, जो आज छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का काशी। मेन काशी तो जानते हो कहाँ है? बनारस में है, वाराणसी में है। लेकिन छत्तीसगढ़ का काशी बोलने से खरौद। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो तीसरा जो जगह है, को ध्यान रखना है, इसका नाम क्या है? सिवरी नारायण और
खरौ। दिमाग में सेट करिए, सीरी नारायण और खरौ। याद रहेगा। ये जो सबरी मंदिर है, आप लोग ध्यान रखेंगे, सबरी मंदिर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो सबरी मंदिर शिवरी नारायण में नहीं बल्कि खरौद में है। शिवरी नारायण में जाओगे तो आज नर नारायण मंदिर है। क्या नारायण मंदिर है? नर नारायण। ये आपको ध्यान रखना है। स्पष्ट है? चलिए अब आते हैं खास आगे बढ़ते हुए चौथा स्थान यहाँ पर। ये चौथा स्थान तुरतुरिया लिखेंगे। तुरतुरिया। तो तुरतुरिया आप देखेंगे तो बलौदा बाजार में है, वो ध्यान रखना है। तुरतुरिया बलौदा बाजार जिला पड़ता है आज के समय में। और यहाँ पर जो है, आप सुने हो वाल्मीकि आश्रम था, जहाँ पर माँ सीता अंतिम समय में यहीं रही। यहीं इनके दो बच्चों का जन्म हुआ, लव और कुश का। तो तुरतुरिया आश्रम बहुत ही फेमस है, रामायणकालीन जगह है, वाल्मीकि जी का आश्रम था। ठीक है जी। तुरतुरिया आपको ध्यान रखना। चार जगह फिर से बोल रहा हूँ। पहला जगह का नाम आप लोग लिखेंगे सीता मढ़ी। दो जगह है हर चौका। दूसरा क्या है आपका? रामगढ़ की पहाड़ी, जहां पर क्या क्या जगह है? सीता, हाँ, बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, जोगी महाराज आर्य आदि सब बाद में फिर ये बहुत ऐतिहासिक स्थल बन जाएगा। अब आते हैं पांचवा जगह। तो पांचवी जो जगह है खास आपको लेना है सीधा यहाँ पर। इसका नाम है चंदखुरी, जिसको अब किस नाम से जाना जाता है? कौशल्या धाम। ये माँ कौशल्या का जन्म स्थान है, चंदखुरी। इसको भी जो है आपको ध्यान रखना है, राम वन गमन पथ का सेंटर पॉइंट माना गया है, और यहीं से जो है उद्घाटन हुआ है इस परियोजना का। उद्घाटन किसका उद्घाटन हुआ है? ये जो हम परियोजना पढ़ रहे हैं, श्री राम वन गमन पथ का परियोजना का उद्घाटन हुआ 2021 में। ये ध्यान रखना। कब हुआ है? 2021 में। फिर हम आते हैं पांचवा लिख लेना यहाँ पर, चंदखुरी। ठीक है। अब आ जाओ छठवीं जगह। छठवीं जगह आएंगे तो यहाँ पर अपना पहुंचना है सीधा राजिम। छठवीं जगह राजिम। राजिम कौन सा जिला में आता है बताइए? गरियाबंद। तो आप लोग छठवा जगह लिखे ना, राजिम। तो राजिम जो है बहुत ही खास, बड़ा ही पवित्र स्थल है राजिम। आप जानते हो राजीव लोचन मंदिर के नाम से क्या है ना, विख्यात है दुनिया में। ये चतुर्युगी नगरी है, चारों युगों में इसका अस्तित्व रहा है। यहाँ पर तीन नदियों का संगम है, आप सभी जानते होंगे, महानदी है ना, सोंढूर और पैरी। तो ये कहना चाहिए तीन नदियों का संगम है। इसी जिला में सात नदियों का भी संगम है। छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसा जगह, ऐसा संगम स्थल गरियाबंद में, जहाँ पर सात सात नदियों का भी संगम है। कौन सा जिला है? गरियाबंद। और अभी मेन जो है त्रिवेणी संगम राजिम, जिसको छत्तीसगढ़ का प्रयाग बोलते हैं। छत्तीसगढ़ क्या है? प्रयागराज। राजिम को याद। शिवरी नारायण को बोलते हैं तीर्थराज। ये ध्यान है, शिवरी नारायण को बोलते हैं तीर्थराज, विष्णु तीर्थ। लेकिन छत्तीसगढ़ का प्रयाग कौन है बोलने से? राजिम। तो राजिम में आपको देखना है, यहाँ पर जो है राम जी आए थे। और राम जी आए तो यहाँ पर ऋषि लोमस जी, किनका? ऋषि लोमस। तो लोमस ऋषि के आश्रम में काफी दिन रहे। वहां पर उन्होंने उनसे ज्ञान लिया, सत्संग सुना। और उनके कहने पर जो है उस त्रिवेणी संगम के बीचों बीच जो है सीता माता और राम जी मिलकर कुलेश्वर, अपने कुल देवता कुलेश्वर यानी कि महादेव का उन्होंने क्या किया? शिवलिंग बनाया, जो आज कुलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। बाद में पढ़ेंगे कि कलचुरी वंश के राजा जो है वहां पर क्या बना दिए? मंदिर बना दिए। पहले मात्र शिवलिंग बस था, आज उसको संवारा गया, मंदिर बनाया गया उसके ऊपर। तो याद में कुलेश्वर महादेव मंदिर राम और सीता ने मिलकर बनाया था, रेत से बनाया था, वो भी बकायदा किससे बनाए थे? रेत। वहां कारी से, रेती से, सीमेंट थोड़ी री से, रेती। तो रेती से बनाए थे क्या? कुलेश्वर महादेव मंदिर। तो ये आपको ध्यान रखना है, कुलेश्वर महादेव मंदिर, साथ में लोमस ऋषि आश्रम। लोमस ऋषि बहुत ही बड़े ऋषि में से, आज भी उसको जिंदा है बोलते हैं। ठीक है, उनको खरबों अरबों वर्ष जीने का कहना चाहिए वरदान है। ठीक है।
4 युग बीतता है तो उसका शरीर का एक बाल झड़ता है। ठीक है, तो उनको वरदान है कि उनके शरीर में जितने रोम क्षुद्र हैं, है ना, जितने मतलब रोम है ना, बाल है शरीर में, दिख रहा है रुआ रुआ, एक बाल झड़ेगा मतलब 4 युग बीतेगा, अब एक बाल झड़ेगा। तो अभी बोलते हैं कि सिक्के के बराबर बस बाल झड़ा है, सिक्के के स्थान गोल, ऐसा में तो इतना सालों जिएंगे, मतलब एक बाल झड़ेगा तब जब उनसे 4 युग बीतेगा। समझ गए, 4 युग, ऐसा उनको वरदान है। जाओगे उस आश्रम में तो लिखा हुआ है वो सारी चीज। तो उनके आश्रम में जो है कौन आए थे, राम लक्ष्मण सीता जी आए थे, ये कहानी सुनने को मिलती है। तो चौथा पांचवा छठवां पॉइंट राजिम, आपको ध्यान रखना है। राजिम के बाद हम पहुंचते हैं जिला धमतरी। कहाँ पहुंच गए हम लोग, धमतरी जिला। तो धमतरी जिला में देखते हैं तो यहाँ पर जो खास जगह है धमतरी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिहावा। इसको हम लोग मेचका सिहावा भी बोलते हैं, मेचका सिहावा या नगरी सिहावा। तो धमतरी में मेचका सिहावा, नगरी सिहावा, और एक आपको याद रखना है मुकुंद नगर। मुकुंद नगर, दो जगह आपको ट्रेस करना है, सातवां और आठवां। सातवां, सात से सिहावा, मेचका सिहावा बोल देना या नगरी सिहावा, और आठवां क्या है, मुकुंद नगर। ये आपको ध्यान है, सिहावा और मुकुंद नगर। ये मुकुंद नगर और सिहावा दोनों बहुत ही खास रामायण कालीन स्थल है, जिसमें सिहावा को लेकर स्पेशली आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। सिहावा में कौन रहते थे बताइए, इनके जीजा और दीदी। अब यहाँ पर उनको वैसे बोला गया था कि आपको किसी राजमहल में ठहरना वहरना नहीं है, 14 साल का वनवास हो, तुमको वन में काटना है, आश्रम में काटना है। तो इनके जीजा स्वयं क्या थे कि ऋषि मुनि थे, आश्रम थे, वो महल वहल में रहते नहीं थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, सप्त ऋषि, सप्त ऋषि में शुमार है। सप्त ऋषि में शामिल, 7 ऋषि को सप्त ऋषि कहा जाता है। ये सप्त ऋषि आज भी तुमको तारा मंडल में, आकाश मंडल में दिखता है, सप्त ऋषि वाला तारा। देखो 7 ठो एक जगह रहता है, उनका प्रतीक। और मम्मी पापा लोग तुम लोग बचपन में बताए होंगे, "ओ देखो 7 तारा, सप्तऋषि तारा", ऐसा बोलते हैं। जैसे ध्रुव तारा है ऊपर में बोलते हैं ना, वैसे सप्तऋषि तारा है। तो 7 ऋषियों के नाम आप लोग को याद रखना है। नंबर 1 में आते हैं श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि, सब में ऋषि ऋषि लगाना। दूसरा आपका अगस्त्य ऋषि, श्रृंग, उसके बाद अंगिरा ऋषि, सड़भंग ऋषि, कंक ऋषि, मुचकंद ऋषि या गौतम ऋषि हो, गौतम ऋषि और मुचकंद ऋषि। सभी में आप लोग जो है ऋषि लिख देना। क्या लिख लेंगे, ऋषि लिख लेंगे। कंक ऋषि, कंक ऋषि, गौतम ऋषि। ये 7 ऋषियों को कहा जाता है क्या, सप्त ऋषि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन 7 ऋषियों का आश्रम जो है आपको धमतरी जिले में देखने को मिलेगा, जिसे मेन है आपका क्या, श्रृंगी ऋषि। ठीक है, जो पुत्रेष्ठी यज्ञ करने गए थे। इनकी पत्नी का नाम क्या है, शांताबाई, जो राम की बहन है ना, चारों भाइयों बहनों से बड़ी थी वो शांताबाई। तो सिहावा में इसका आपको ध्यान रखना है, ये रामायणकालीन स्थलों में जो है इसको शामिल किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। बाकी ये सातों के सातों इतने बड़े महान ऋषि मुनि इनके बारे में बताऊंगा तो एक एक घंटा लग जाएगा, ऐसा ही लोग कहानी है। गौतम के बारे में सुने होंगे, अनसुईया सुने हो, जब राम जी पत्थर हो गई थी अनसुईया, राम जी उनके पत्थर को छुए तो क्या बन गए, वो फिर से हो गए। उनको श्राप दिए दिए थे गौतम। ठीक है, वो जो है चंद्रदेव के साथ गड़बड़ हुआ था। ठीक है, देखो इस सीरियल में। तो यहाँ पर 7 ऋषि याद रखना, श्रृंगी, अक्षत्य, अंगिरा, सरभंग, कंक, गौतम और मुचकंद ऋषि, सप्त ऋषियों की जगह। तो यहाँ भी राम जी आए थे और काफी समय व्यतीत किए। स्पष्ट है।
अब यहाँ पर आगे आते हैं तो स्पेशल याद रखना, ये तो हो गया धमतरी जिला। इसके बाद क्या है, बालोद जिला। तो बालोद जिला में जाओगे तो इधर ही किनारे में गुरूर तहसील है। गुरूर तहसील में जाओगे तो वहां पर एक जगह है, नारा गांव करके है। ठीक है, वहां पर एक पहाड़ी है जिसमें जो है सिया देवी करके खास जगह है, सुने हो सिया देवी, है ना, सिया देवी, जहां पर राम जी रुके थे। वहां पर राम जी का परीक्षा लिए थे माँ पार्वती कि वाकई में भगवान है कि नहीं है, चलो चेक करती हूँ करके। तो पार्वती माता जो अपना रूप चेंज करके सीता के रूप में आई और उनसे मिली जंगल में। तो राम जी पहचान लिए कि ये तो पार्वती माता है ऐसे करके। तो फिर बताया कि आप तो हो ही नहीं मेरी पत्नी, आप तो, है ना, भोलेनाथ देवों के देव महादेव की धर्म पत्नी हो। बताइए कैसे, क्या जानना चाह रही हैं? तो बोले बस, बस यही जानना चाह रहे थे कि वाकई में आप नर नारायण के अवतार हो कि नहीं, ये मैं जानने के लिए आपसे परीक्षा ली थी। बोले मैं ही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सिया देवी आप जाओगे, बहुत फेमस जगह है ना बालोद में, हर बार। लेकिन इसको जो है 10 स्थानों में सेलेक्ट नहीं किया गया। फिर आते हैं कांकेर। कांकेर में यहाँ पर स्पेशल याद रखना पंचवटी करके, हालांकि इसको शामिल नहीं किया गया, लेकिन पंचवटी का आपको ध्यान रखना, बिल्कुल कांकेर और कोंडा गांव के बॉर्डर में। जैसे जाओगे तो केसकाल का घाटी चालू हो जाता है, उसके नीचे ही पंचवटी करके जगह है। इस पंचवटी को माना जाता है यहाँ पर सीता जी का हरण हुआ है बोलते हैं। पंचवटी को आपको याद रखना, क्या हुआ यहाँ पर, सीता जी का हरण। खतरे के निशान से लिख दो, सीता हरण स्थल। कौन से सीता हरण स्थल? पंचवटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंचवटी कौन से जिले में बोलने से? कांकेर। तो एग्जाम में बहुत पूछा गया पंचवटी सीताहरण स्थल राज्य के किस जिले में है? तो क्या बोलोगे? जिला कौन सा है? कांकेर। ठीक है, ऑनलाइन, ऑनलाइन में जितने भी हैं बैठे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करेंगे। अंजलि, शीतल। चलिए अब आते हैं अगला जिला। कौन सा जिला है आपका? कोंडागांव। तो कोंडागांव में भी यहाँ पर उन लोग व्यतीत करते हुए समय निकाले। फिर उसके बाद आगे कहाँ? नारायणपुर। नारायणपुर में आप लोग जाओगे तो वहां पर ताड़ोकी करके गांव है, ताड़ोकी, जहां पर ताड़कासुर रहते थे। ताड़कासुर का वध किया था। ठीक है, नारायणपुर में ताड़कासुर। तो आप लोग रामायण देखोगे तो उसमें ताड़कासुर दिखाता है। तो ये नारायणपुर में खास। उसके बाद आएगा कहाँ? बीजापुर में। तो बीजापुर भी खास जगह, यहाँ पर भी काफी समय व्यतीत किए थे। उसके बाद अपना आगे कहाँ? दंतेवाड़ा, गीदम। कोंडागांव में एक खास जगह आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर एक जगह है जटायु शिला। जटायु शिला, ये जो कोंडागांव में बड़े डोंगर करके एक तहसील है, तो बड़े डोंगर कोंडागांव का एक खास जगह है जहां पर जटायु शिला है। कहा जाता है कि जब सीताहरण हुआ पंचवटी से, तो उस गिद्धराज पक्षी ने, इसका नाम था जटायु, थोड़ा सुने हो जटायु, रावण को रोकने का प्रयास किया, पर रावण ने उनके दोनों पंख को काट दिया अपने तलवार से। तो फड़फड़ाते हुए कहाँ गिरा? जटायु शिला। तो जटायु शिला कहाँ है बोलने से? आपका कोंडागांव, बड़े डोंगर। इसको लिख लेना आप, जटायु शिला। ठीक है, ये अपना जटायु शिला, इसको भी एग्जाम में पूछा जाता है। आज बहुत बड़ा चट्टान है वहां पर। ठीक है, वहां पर माँ दंतेश्वरी का मंदिर है। इसी जटायु शिला के पास बड़े डोंगर में कहा जाता है महिषासुर मर्दनी वाला घटना हुआ था, यानी कि सतयुग में जो है माँ दुर्गा ने, ठीक है, माँ दुर्गा ने जो है भवानी रूप धर के, शिवानी रूप धर के कह सकते हो, महिषासुर का वध किया था। त्रिशूल में मारे थे। ठीक है, तो वो बड़े डोंगर जगह है, तो वहीं पे जटायु शिला भी है। स्पष्ट है? तो ये कोंडा गांव की खास बात है। बाकी ताड़का, ताड़ोकी वाला आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ की बात है? नारायणपुर। फिर आते हैं अपना ये बस्तर। तो बस्तर में आप लोग आओगे तो बस्तर में आप लोग लिखना, जिला बस्तर में चित्रकूट। तो इधर से चित्रकूट होते हुए आप लोग लिखना चित्रकूट। साथ में लिखना कुटुम सर या कुटम सर, तीरथगढ़, तीरथगढ़। तो ये जो जगदलपुर है, आपको बेसिकली लेना है जगदलपुर। नौवां जो जगह है मैं लिख रहा हूं आपका जगदलपुर, इनको शामिल किया। जगदलपुर के अंतर्गत चित्रकूट को डेवलप किया जाएगा, तीरथगढ़ को डेवलप किया जाएगा, और कोटम सर को, कुटुमसर गुफा जानते हो? गुफा के अंदर है। कई लोग कहते हैं कि कुटुमसर के अंदर, गुफा के अंदर जो है शिवलिंग का निर्माण किया। कई लोग बोलते हैं कुटुमसर में जाओगे तो वहां पर कैलाश गुफा है, उसके अंदर जो शिवलिंग है उसको राम जी जो है उसको बनाए हैं, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर कोटि महेश्वर, कुटुमसर को पहले जमाने में कोटि महेश्वर कहा जाता था। कोटि महेश्वर मतलब बहुत सारे वहां पर क्या है,
शिव है, कोटि कोटि शिव है। तो कुटुम्बसर को रामायण काल में कोटि महेश्वर के नाम से जाना जाता है। और तीरथगढ़, इस तीरथगढ़ में है ना राम सीता जी स्नान करते थे, ऐसा भी कहा जाता है। चित्रकूट, तो चित्रकूट, तीरथगढ़ और कुटुम्बसर सब जगदलपुर के आसपास है, तो इसलिए कुल कुल मिला के जगदलपुर को जोड़ दिया गया है। स्पष्ट है? आप आएंगे तो जगदलपुर कनेक्ट हो जाता है, जगदलपुर से आप कहाँ जा सकते हो? चित्रकूट, कुटुम्बसर, तीरथगढ़ जा सकते हैं ना। तो एक खास जगह है, आप देखेंगे। तो जगदलपुर जो है 9वां जगह है खास। उसके बाद आप जाओगे तो इधर अपना दंतेवाड़ा जिले पड़ जाता है, तो दंतेवाड़ा में जाओगे तो गीदम करके जगह है का, ठीक है। बारसूर है, बारसूर। तो यहाँ पर माना जाता है कि जो गीदम है, वहां पर गीदम जो बोला जाता है वो गिद्ध पक्षियों का जगह था। गीदम, गिद्ध गिद्ध, गिद्ध पक्षियों का डेरा था, इलाका था, तो नाम पड़ गया गीदम। तो गिद्धवा पक्षी का जो एरिया था उसका नाम क्या है आज? गीदम। और गिद्धवा पक्षी कौन थे जानते हो? गिद्धराज, जटायु। तो जटायुओं का परिवार रहता था इधर ही, इसलिए नाम पड़ गया गीदम। तो गीदम भी कहीं ना कहीं रामायण कालीन स्थल है, क्योंकि यहाँ पर गिद्ध पक्षियों का पूरा खानदान रहता था। आया समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बाणासुर की नगरी थी बारसुर। बारसुर क्या थी? बाणासुर की नगरी थी। तो ये भी कहीं ना कहीं रामायण काल से जुड़ा हुआ जगह है। और यहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग गुफा के अंदर देखने को मिलेंगे। फिर आखिरी में आते हैं जिला सुकमा। तो आखिरी जो 10वां स्थान है वो है, आप लोग लिखना, सुकमा कोंटा में रामाराम, रामाराम और इंजराम। तो सुकमा जिले के अंतर्गत आपको लेना है रामा राम और इंजराम। रामाराम और इंजराम, ये दो जगहों को आपको याद रखना है। बेहद ही खास जगह है रामाराम और इंजराम। छत्तीसगढ़ में सबसे आखिरी में स्थित जो सुकमा जिला है, यहाँ पर रामाराम, राम जी यहाँ पर जो है ऋषि इंजी से मिले थे। उस समय यहाँ के ऋषि कौन थे? इंज ऋषि या इंजी ऋषि। ठीक है, तो इंजी ऋषि से मुलाकात किए, उनसे जो है सलाह मशुरा किए, ज्ञान वगैरह प्राप्ति किए। और इंजी ऋषि कहने पर यहाँ पर उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया। और यहाँ पर जो है सबरी नदी, कौन सी नदी बहती है? सबरी नदी। तो यहीं पर जो है शिवलिंग बनाया, जिसको बोलते हैं दक्षिण का रामेश्वरम, दक्षिण का रामायण रामेश्वरम। जिस प्रकार से रामेश्वरम में भगवान राम ने शिव जी का स्थापना किया, लिंग का स्थापना किया, वैसे ही रामाराम में क्या है? शिवलिंग स्थापित है राम जी के द्वारा। तो दक्षिण का रामेश्वरम, दक्षिण का मतलब छत्तीसगढ़ का दक्षिण भाग है वो, इसलिए दक्षिण का रामेश्वरम बोला जाएगा। तो आपको लेना है रामाराम, इंजराम। तो रामाराम बहुत ही बेहद खास है। यहाँ पर आदिवासियों का जो है सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो हर साल मेला लगता है फरवरी। बहुत ही फेमस मेला है रामाराम मेला। यहाँ पर जाओगे तो इसमें सर चिटमुटिन माता देवी का मंदिर है। चिटमुटिन माता देवी का मंदिर है, जो पिछले 600-700 सालों से लगातार मनाया जा रहा है फरवरी में। तो रामाराम मेला भरता कहाँ है करके एग्जाम में आता है, तो ये सुकमा में भरता है, याद रखना। जिला कौन सा बोले? सुकमा। तो रामाराम इंजराम ऐसे एक साथ बोलो, दो जगह है, रामाराम अलग है और इंजराम अलग, तो दोनों को एक साथ याद रखो, रामाराम और इंजराम। जिला कौन सा बोलने से? सुकमा। तो इस प्रकार से ये 10 जो है खास जगह है, इसको आपको याद करना है। तो 75 75 बता भी सकता हूँ तुम लोग को, और यहाँ पे कम से कम 30 ऋषि मुनियों के भी नाम बता सकता हूँ, लेकिन नहीं जानना है। इतना कम से कम याद कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारे ऋषि थे। आप लोग पढ़ोगे मांडव्य ऋषि, है ना, सड़भंग ऋषि, जमदग्नि ऋषि, ठीक है। एक से एक ऋषि मुनि थे। मतलब ये मान के चलो कि रामायण काल में अगर बड़े बड़े ऋषि मुनियों का जो मेन स्थान था वो था छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक परिवेश, प्राकृतिक जो एक कह सकते हो जलवायु कह सकते हो, वो इतना अच्छा था कि ऋषि मुनियों को भाता था यहाँ पे साधना करना, अच्छा लगता था, शांत। आज भी देखो छत्तीसगढ़ कितना शांत इलाका है, बीच में रहते हुए भी शांत है। देखो आस भू अवस्थित राज्य है, जब बीच में मतलब भीड़ भाड़ कोलाहल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन बीच में भी रहते हुए क्या है? शांत। अगर कोई राज्य है तो है हमारा छत्तीसगढ़, इसलिए बोलते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, क्योंकि यहाँ के लोग शांत है, यहाँ का माहौल शांत है। नहीं तो लोग हिमालय जाते हैं साधना करने के लिए, जाते नहीं जाते हैं? तो हिमालय जैसा शांति कहाँ है? छत्तीसगढ़ में ही बोला जाता है। और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा शांति बोलने जाती कहाँ था? ये जगह, ठीक है, नीचे वाला दंडकारण्य क्षेत्र। अब आतंक भी बहुत ज्यादा थे यहाँ पर, राक्षसों का आतंक भी ज्यादा था, क्योंकि राक्षस लोग डरते थे कि ये ऋषि मुनि लोग अगर धर्म का काम करेंगे तो उनको शक्तियां मिलेंगी, और वो शक्ति का अधर्म का नाश करेंगे तो हमारा नाश होगा, क्योंकि हम लोग अधर्म वाले हैं। राक्षस लोग क्या बोलते हैं? अधर्म वाले हैं। तो दोनों का हमेशा क्या जाता था? लड़ाई झगड़ा चलता था। तो राम जी जो है सब आतंक को समाप्त किए।
जैसे आज दक्षिण बस्तर में नक्सलियों का आतंक है, वैसे उस समय किसी का आतंक था? राक्षसों का आतंक था। ताड़कासुर हो गया, बाणासुर हो गया, ठीक है, ऐसे लोगों का। तो इस प्रकार से ये हो गया राम वनगमन परियोजना, जिसमें आप लोग को 10 जगहों का नाम लेना है। एक बार मेरे साथ बोलेंगे 10 जगहों फिर से। पहली जगह देखो, सीतामढ़ी हरिशंका। कौन सा जिला में दिख रहा है? कौन सा जिला में दिख रहा है जी? एमसीबी। दूसरा आपका है रामगढ़। रामगढ़ कहाँ है बताओ? सरगुजा में है। तीसरा क्या है आपका? सीरी नारायण। सीरी नारायण और खरोद कहाँ है बताओ? जांजगीर चांपा। तुरतुरिया कहाँ है बताओ? बलौदा बाजार। तुरतुरिया कहाँ है? बलौदा बाजार। चंदखुरी कहाँ है आपका? रायपुर जिला में। ठीक है। राजिम कहाँ है आपका? गरियाबंद। सिहावा, मिर्च का सिहावा या नगरी सिहावा कहाँ है बोलने से? धमतरी। ये आपको जाना है। आठवां जगह मुकुंद नगर कहाँ है? धमतरी। ये भी आपको कहना है। नौवां जगदलपुर कौन से जिला में है? बस्तर जिला में है। कौन से जिला में है? बस्तर जिला। और 10वां रामाराम इंजराम कहाँ है बोलने से? सुकमा। हो गया। तो ये 10 जगहों को आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। प्रमुख 10 स्थल को जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्पष्ट है? तो ये हो गया हमारा रामायण काल पूरा समाप्त। खास खास जानकारी को मैंने बता दिया है। अब इसके बाद जो है हम इतिहास में महाकाव्य के अंतर्गत कौन सा काल पढ़ेंगे? महाभारत। स्पष्ट है? चलिए, तो आज क्लास में यहीं पे वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको पूरा पढ़ के याद करने का प्रयास करोगे। ठीक है, मैंने खास खास जानकारी दे दी है। आप लोग को इसको अच्छे से कंठस्थ करना है। ठीक है जी। इसके बेस फिर एमसीक्यू होगा, टेस्ट होगा आप लोग का। चलिए, आज क्लास में यहीं पे वाइंड अप करते हैं। फिर धन्यवाद आप सभी का।